आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के ही पॉइंट्स को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए, वरना आपको इस वीडियो में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप ये वीडियो समझ भी जाएंगे तो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फ्लो ऑफ कंट्रोल का कंप्लीट पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखिए जिसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की है, जिसमें इफ़ एल्स, इफ़ एल, इफ़ एल्स, इनके बारे में बातें हो रही हैं। जब आप वो समझ आए तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल का नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका नाम है लूप स्टेटमेंट, हम उन्हें समझेंगे। लूप स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि लूप स्टेटमेंट है क्या, ये कितने टाइप के होते हैं, और इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने से काफ़ी बेनिफिट होता है, आप लोग बहुत ईजी से समझ जाते हो कि किस तरीके से सारे काम हो रहे हैं। तो पहले थ्योरेटिकल समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और ये है क्या। देखो, लूप स्टेटमेंट एक तरीके से इस तरीके का स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी प्रोग्राम टॉप से बॉटम चलेगा और एक पॉइंट के बाद वो लूप खाएगा, मतलब घूमेगा प्रोग्राम, एक ही जगह लूप बनाएगा और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ये है लूप स्टेटमेंट। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। वैसे और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे नेस्टेड लूप है एक्सेट्रा, आगे कई तरीके के और लूप आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग दो जो इंपॉर्टेंट जो लूप है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर सही बताऊं तो ये दो ही ऐसे लूप हैं जो आप लोगों के कई ज़्यादातर प्रोग्राम में ये दो ही यूज़ में आते हैं। तो आपको इन दोनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको बेनिफिशियल लगे इस टॉपिक में और भी ज़्यादा सीखना, तो आप नेस्टेड लूप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेस्टेड लूप को भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये दो इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ 12th के एग्जाम का। अगर आप सीबीएसई में हैं और अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप एक तरीके से कोई भी आपको रेंज दे देगा, एक कि जैसे मैंने कोई रेंज दे दी कि मेरी वैल्यू चलेगी 1 से लेकर 11 के बीच में, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगी और 11 तक चलेगी। 1 से स्टार्ट होगी 11 तक चलेगी, मतलब ये n माइनस तक चलता है, मतलब 1 से लेकर n-1 तक रेंज चलती है, हम लोग जानते हैं। तो 1 से 11 का मतलब 1 2 3 4 10 तक ये बात चलेगी। वाइल क्या बोल रहा है? वाइल एक तरीके से हमको एक लिमिट सेट कर देता है कि जो वैल्यू है, मतलब कि जो आई की वैल्यू है वो 1 है और कहाँ तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू बड़ी हो, जब जैसे ही बड़ी हो जाएगी, किससे, 10 से बड़ी हो जाएगी तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कहने की बात यह है कि फॉर लूप में आपको एक रेंज दे दी जाएगी और वाइल लूप में आपको एक लिमिट सेट कर देंगे कि आपको प्रोग्राम को यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके बीच में चलता रहेगा प्रोग्राम। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो हम चलते हैं हमारे आइडियली में ही, और आइडियली में उस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आपको अगर अभी तक कोई नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू कीजिए और फिर प्रोग्राम में आइए। बिना थ्योरी क्लियर किए आप प्रोग्राम करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर लूप करके बताता हूँ। मैं कोडिंग ही कर देता हूँ कि किस तरीके से होगी। सबसे पहले मैं एक तरीके से टेबल बनाऊँगा। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, देखो इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें क्या होगा कि मैं लूँगा कोई वैल्यू n, एक नंबर ले लेंगे जो कि 2 होगा, मान लो 2 में नंबर ले लूँगा, और आई एक रेंज चला दूंगा। समझो, एक रेंज चला दूंगा कहाँ से, 1 से लेकर 11 तक। देखो मैंने आपको बताया था कि ये n-1 तक चलता है, तो 1 से लेकर n-1 तक चलेगा, n-1 चलेगा। तो कितना होगा, 1 से लेकर n-1 मतलब 11-1, 1 से लेकर ये 10 तक चलेगा। समझ रहे हैं? तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा और अब मैं क्या करूँगा, n इंटू आई कर दूंगा। तो हर बार 2 तो रहेगा, 2 इंटू 1 इजिकल टू 2, 2 इजिकल टू 2 इजिकल टू 4, और ये कहाँ तक, 10 तक चलेगा। तो मैंने 2 की टेबल लिख दी एक तरीके से। इसका प्रोग्राम कर लेते हैं फॉर लूप में, बहुत ईजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। देखो, प्रोग्राम करके जब मैं आपको बताऊंगा तब आप लोग ईजी से समझोगे कि अच्छा प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या रहा है, हम जो समझ रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। ये जब आप प्रोग्राम देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कोडिंग कर देता हूँ किस तरीके से होगा। पहले तो मैं लिख देता हूँ नंबर इज इक्वल टू, इंटीजर में वैल्यू लेना चाहता हूँ, और क्या करूँगा, इनपुट के तौर पर, कि जब प्रोग्राम में जब लिखूंगा ना, मतलब प्रोग्राम जब मेरा एग्जीक्यूट होगा ना, तो उस रन टाइम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन टाइम पे वो मेरे से वैल्यू पूछेगा, नंबर इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू नहीं किया,
तो आप इजिकल टू इसको कर दें, नंबर इजिकल टू इंटीजर आप लिख रहे हैं, INT जो लिखा है इसका मतलब देखो ये INT इसका मतलब है कि पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेगा, मैं आपको एक बार करके बता दूंगा। और इनपुट लिख रहा हूँ मतलब इनपुट लेगा, इनपुट के फॉर्म में वैल्यू लेगा। और यहाँ आप चाहो वो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है। और ये इसका एक तरीके से सिंटेक्स हमने लिख दिया। ये मैंने दो लगाए हैं, क्यों? क्योंकि मैं दो बार ओपन कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ ओपन किया और एक मैंने यहाँ ओपन किया ब्रैकेट, तो मैंने दोनों को एक साथ ही बंद कर दिया। नेक्स्ट नीचे लिखते हैं, और अब एक रेंज चला रहा हूँ मैं, क्या? फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, आई एक वैल्यू मैंने ले ली और मैंने बोला कि वो रेंज में है कितने की में, और मैं रेंज चला रहा हूँ कितनी, देखो 1 से लेकर कितनी 11 के बीच में चला दी, कि 1 से लेकर 11 के बीच में। और मैंने आपको बताया था n-1 होगा तो 11 -1 मतलब n-1, तो 11 - 1 = 10, और 1 से लेकर 10 तक का मेरा टेबल चलेगा। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर हम इसको कितना तक कर सकते हैं? भाई कितने तक ही कर, तू 1 से 11 ही क्यों करे, हटा इसको, तू 1 से 1 करोड़ भी तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम लंबा चलेगा, प्रोसेसर मेरा ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है ही तो करो ना, कोई मना थोड़ी है, तो आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट मैं कोडिंग पे आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, एक रेंज चला दिया, और अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, किसे? मैं प्रिंट करा रहा हूँ नंबर को, जो कि मैंने कहाँ से लिया है, देखो ये मैंने नंबर यहाँ से उठा लिया, जो मैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर दूंगा, समझ रहे हैं। और अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे? आई से। और आई क्या है? आई जो रेंज में चलेगा वो होगा, कर दिया। अब ये मैं सेव कर देता हूँ, इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं, और किस नाम से? हाय नाम से सेव कर देते हैं। एक बार ये बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो बाय नाम से कर देते हैं, कुछ भी नाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम से करो। बेनिफिट तो ये रहता है क्योंकि आप लोग इसको फ्यूचर में याद रख सको, इसलिए आप इसको याद रखने के लिए सीधा ही लिख दो कि फॉर लूप प्रोग्राम, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। हमने इसको सेव कर दिया, अब इसको हम रन करते हैं। देखो मैंने इसको रन किया। रन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, देखो मैं फिर से आपको बता दूँ, दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ जाओ, तो यहाँ जाते ही आप क्लिक करते ही हो जाएगा, या फिर ये यहीं बता देगा कि आप F5 भी क्लियर कर सकते हो। अब F5 आप लोग क्लिक करोगे तो भी ये रन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मेन चीज़ जो आप लोगों को ज़्यादातर स्टूडेंटों को शायद पता होगी लेकिन कईयों को नहीं पता होगी। देखो मैं F5 क्लियर कर रहा हूँ लेकिन नहीं, क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि F5 एक तरीके से फंक्शन की है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना पड़ेगा। और जैसे किया हो गया, मैं एंटर द वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने एंटर कितनी की? वैल्यू 2 की। आउटपुट चेक करो क्या होगा। देखो मैंने एंटर वैल्यू कर दी 2 यहाँ। अब 2 × 1 एंटर वैल्यू मैंने 2 ही करी है ना, तो मैंने वैल्यू 2 कर दी, तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, भाई नंबर तो मेरा सेम ही रहेगा ना, आई मेरा रेंज में चलता जाएगा, समझ रहे हैं? तो देख लेते हैं। तो मतलब 2 की टेबल 2 का पहाड़ा लिख देगा ये देखो 20 तक आ गया, ठीक है। 10 तक किया क्योंकि n-1 करते हैं। चलो इसको हम 21 कर लेते हैं। अब कितना करेगा? अब 20 तक लिख देगा, देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, एंटर द नंबर। अब ये देखो एंटर द नंबर क्यों लिखा हुआ आया, ये थोड़ा सा खूबसूरत लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा। और ये क्यों आया? क्योंकि मैंने देखो यहाँ अंदर ये बात लिखी थी, समझ रहे हैं? आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ मैं। अब देख लो, अब नीचे दिखा देगा एंटर द वैल्यू, समझ रहे हैं? तो कहने की क्या बात मिली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने 2 की टेबल लिखी, चलो मैं 3 की टेबल लिख देता हूँ। और मैंने कितना लिखा है देखो, आप चेक करो, मैंने 1 से लेकर 21 तक किया है। तो 1 से लेकर 21 मतलब n-1 मतलब 1 से लेकर 20 तक कर देगा। और मैंने वैल्यू कितनी दे दी, नंबर 3, तो 3 की टेबल लिख देगा कब तक? 20 तक। ये चेक करो, देखो चल रहा है, ये 20 तक आ गया। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखो 60, ठीक है। अगर 10 तक होता तो 30 होता, वरना ये अब 60 है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम हो गया। और ये हमारा हो गया कौन सा, फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप का प्रोग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप क्या कर रहा है, एक तरीके से आपको एक कंडीशन दे देगा। व्हाइल लूप एक तरीके से आपको एक कंडीशन दे देगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। मैं बोल रहा हूँ कि आई की वैल्यू मैंने कर दी 2, कि आई की वैल्यू है 2, और अब मैं कर रहा हूँ क्या, व्हाइल जब तक क्या हो, आई की वैल्यू छोटी हो किससे, 11 से, तब तक आप क्या करते रहो, आप प्रिंट करते रहो, किसको, नंबर इंटू
आई को, और हर बार आई में क्या करो, i+1 करते रहो, और जो नंबर की वैल्यू है वो तो वहाँ आ ही जाएगी ना, नंबर इज इक्वल टू इंटीजर में वैल्यू ले लेंगे और वो करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को मैं डिटेल से बता देता हूँ, आपको करके ही बता देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि अपन को ये पहली लाइन जो है वो बार बार नहीं लिखनी पड़े, इसलिए हमने इसको रफ कर दिया। मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर में वैल्यू ले लेना, और इनपुट लिखा मतलब ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे वैल्यू लेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू है ना वो मेरे है 2, मतलब आई की वैल्यू 2 है, ओके। और नीचे चलते हैं, अब WHILE वाइल करेंगे, और वाइल में ये बोल रहा है ये आई जो है वो स्मॉल देन होगा, एक स्पेस बनेगा यहाँ, तो आई इज स्मॉल देन 11 कर दिया मैंने कि आई की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होगी, ठीक है। अगर हाँ तो प्रिंट कर देंगे हम क्या, किसको, नंबर इनटू आई कर दिया, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं नंबर इनटू आई, और ये यहाँ ये लगेगा, और अब क्या करेंगे अपन, इसको कर देंगे कि आई की वैल्यू कर दो आई इज इक्वल टू आई और प्लस, तो i+1, ये मैंने कर दिया। इसको सेव कर देंगे और इसको रन करेंगे तो एरर आ गया, किस बात के लिए, तो एरर आ गया यहाँ इस चीज़ के लिए, फिर एरर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, एरर आ गया, ये देखो एंटर द वैल्यू, तो मैं कर रहा हूँ 5 या मैं कर रहा हूँ 2, चेक करो 4 6 8, ठीक है। 2 की वैल्यू मैंने 4 6 8, ये क्यों आई है ऐसा, 2 क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने वैल्यू देखो यहाँ से ली है, 2 से ली है कि सर सबसे पहले मतलब 2 से ही पहाड़ा स्टार्ट करना, 2 से मतलब कि सेकंड वैल्यू से, आप लोग देख सकते हो इसमें सेकंड वैल्यू से स्टार्ट किया, 2 को लिया ही नहीं, सेकंड से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने वहाँ दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आई की वैल्यू 1 दे देते हैं, और सीन कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से समझो एक बार, है ना, ये कैसा कुछ बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से वैल्यू ले ली, यहाँ क्या आई की नंबर इज इक्वल टू 2 ले लिए, एन की वैल्यू 2 ले ली तो 2 तो आ गया। अब आई की वैल्यू मैंने 1 ली, तो और यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आई इंटू एन कर रहा हूँ, तो 1 किया तो 2 आ गया, फिर 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया। क्यों, और ये बोल रहा है कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती तब तक आप ये काम करते रहो, और हर बार आई की वैल्यू में 1 ऐड करते जाओ, आई की वैल्यू में 1 ऐड करो और आई में डाल दो, तो उससे हुआ क्या, एक बार देखो ध्यान से वापिस समझो, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इसको, देखो अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने क्या किया, आई की वैल्यू को ले लिया, कुछ भी मतलब नंबर मैंने ले लिए, मैंने लिया 2, n इज इक्वल टू 2, और अब आई की वैल्यू है मेरे पास में 1 है, और आई की वैल्यू कब तक चलेगी, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि टॉप से बॉटम चलेगा प्रोग्राम। अब आई की वैल्यू जब तक 10 से बड़ी, मतलब जब तक 11 के बराबर नहीं हो जाती ना, देखो जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी होगी ना तब तक चलता रहेगा प्रोग्राम, कोई इशू नहीं है। लेकिन 11 के बराबर आ गई ना जिस दिन भी, बड़ी तो छोड़ो बराबर भी आ जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम टॉप से डाउन चलेगा। तो मैंने एन की वैल्यू दे दी जैसे 2, तो कोई इशू नहीं है, नीचे आएगा बोलेगा आई की वैल्यू कितनी है 1, और अब कब तक करना है, जब तक आई की वैल्यू 11 के 10 से बड़ी नहीं हो जाए तब तक करते रहो। क्या करते रहो, ये लास्ट लाइन में बता रखा है सेकंड लास्ट में कि नंबर को आई से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर तो कितने हैं 2, आई कितना है 1 कर दिया। फिर नीचे आया, उसने बोला आई में 1 जोड़ दो, तो मैंने 2 जोड़ दिया और ऊपर लेके गया, और फिर मैंने बोला कि आई की वैल्यू अब 2 है, और 2 बड़ी है क्या 11 से, नहीं है तो सही बात हो गई, तो 2 इंटू 2 कर दूंगा। फिर आई में आपने लास्ट लाइन में बोला कि 2 + 1 और कर दो तो 3 हो गया। आप 3 चेक करेंगे और बोलेंगे क्या 3 है क्या 11 के अंदर, हाँ है, तो 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, तो ये हो गया 2 4 6 इस तरीके से, समझ गए। तो ये एक तरीके से प्रोग्राम हो गया वाइल का। इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है ना, और नंबर इज इक्वल टू इंटीजर में हम वैल्यू दे देंगे, और आई की मैंने वैल्यू 1 दे दी, और आई की तब तक चलेगी जब तक मेरा 11 चल रहा है, और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, देखो रन कर लेते हैं इसको, और मैंने किया और मैं 2 कर रहा हूँ। पहले तो मेरा 4 से आया था, ठीक है, अभी मेरा 1 से चलेगा, 4 से मतलब सेकंड लोकेशन चली थी, अब देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से हो गए अपने वाइल
और फॉर लूप स्टेटमेंट। आप इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। कोई चार्जेस तो लग नहीं रहे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उससे होगा क्या, तो जब भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई वीडियो निकलेगी तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच।